Okay. The term composite means fusion or mixture. So the term composite culture means fusion or mixture of some two or more culture. How? Beta. In the 13th century, Muslims arrived in India. Okay, Muslims invaded India. तो जब उस टाइम पे अरब्स आए, अरब पर्सन्स आए, तो उन्होंने वो हमारे इंडियन कल्चर के कांटेक्ट में आए, and they influenced Indian culture as well as they influenced by Indian culture also. So Arab caliphs were impressed by Indian scholars. So he invited Indian scholars in their own region, like scholars, scientists, and other knowledgeable persons. तो कंपोजिट कल्चर एक्चुअली क्या है? ये मिक्सचर और फ्यूजन ऑफ टू और मोर कल्चर। टू और मोर कल्चर कैसे कि जब 13th सेंचुरी में मुस्लिम्स आए हमारी कंट्री में, तुर्क्स आए, उन्होंने इन्वेजन किया, उस टाइम पे तुर्क्स पर्सन्स इंडियन पर्सन्स के कांटेक्ट में आए, उन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया। कल्चर होता क्या है? कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ स्टाइल। Lifestyle means it includes our fooding habits, our clothing habits. It includes the songs, dance style, festivals, everything that are the part of our lifestyle. Okay? हमारी होल लाइफ में हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, हमारी क्या फूड हैबिट्स हैं, हम कौन कौन से फेस्टिवल मना रहे हैं, या क्या डांसेस हैं, हमारे ट्रेडिशनल डांसेस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जिसको फोक सॉन्ग्स भी कहते हैं, फोक डांस भी कहते हैं, ऑल दीज फॉर्म्ड आवर कल्चर। हमारी लैंग्वेज इवन ऑल्सो फॉर्म्ड आवर कल्चर। So when Muslims arrived in India, they influenced Indians as well as influenced by Indians. तो वो खुद तो इन्फ्लुएंस किया उन्होंने इंडियंस को, प्लस वो भी इंडियंस की नॉलेज से इन्फ्लुएंस हुए और एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और एक दूसरे के लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ? कॉम्पोजिट कल्चर का। Now, factors that led to the growth of Indo-Islamic culture. Now, this culture is now known as Indo-Islamic culture. ये जो इस्लाम के अराइवल के बाद इस्लामिक पीपल जब इंडिया आए, और इंडिया में क्या था? इंडिया में हिंदुइज्म उस समय था, तो इंडिया का कल्चर जब इस्लाम के कल्चर से मर्ज हुआ, मिक्स हुआ, then it was named as Indo-Islamic culture. ये ना तो प्योरली इस्लामिक कल्चर था और ना ही प्योरली इंडियन कल्चर था। It was a fusion of Indian and Islamic culture. That's why this culture is known as Indo-Islamic culture. So जो कंपोजिट कल्चर था इंडिया में क्या कहलाया? इंडो-इस्लामिक कल्चर। Because it is a fusion of Indian and Islamic culture. So factors that led the growth of Indo-Islamic culture. First factor, अभी मैंने बताया ना कि जो इंडियंस थे उनको जो है इस्लामिक पीपल ने, अरब्स ने इन्फ्लुएंस किया था और वो उनकी लाइफ स्टाइल से इम्प्रेस हुए थे, एज वेल एज अरब्स भी इंडियन की लाइफ स्टाइल से कहीं ना कहीं इम्प्रेस हुए और उनकी उस लाइफ स्टाइल को या उनकी उस कल्चर को अडॉप्ट किया। तो इस वजह से यहाँ पे ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए इंडियंस एंड अरब्स, और आउटकम क्या हुआ? एक नए कल्चर का फॉर्मेशन हुआ। Here, Arab caliphs invited a number of Indian scholars, scientists, and philosophers to their court. तो बेटा जब दो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जैसे अभी आज के समय में देख लीजिए, आज के समय में क्रिसमस अभी हुआ है रिसेंटली, क्या सिर्फ क्रिश्चियंस ने ही सेलिब्रेट किया? इसको अदर कल्चर, अदर रिलीजन के पीपल ने भी तो सेलिब्रेट किया। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूजन ऑफ टू कल्चर्स, कि मतलब क्रिश्चियन कल्चर में जो मेन फेस्टिवल है वो क्रिसमस है, उसको हिंदू भी सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं, नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन इज। उनका क्या रिलीजन है उससे कोई मैटर नहीं करता, सब लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं।
सो ये एक तरह का कॉम्पोजिट कल्चर का एग्जाम्पल है, मतलब हमारा कल्चर में सबसे पहले फ्यूजन किसका हुआ, सबसे पहले मुस्लिम्स आए, तो इसलिए इस्लामिक कल्चर आया। इस्लामिक कल्चर के फ्यूजन से बना इंडो इस्लामिक कल्चर। देन क्रिश्चियंस के अराइवल के बाद उनके कल्चर ने हमें इन्फ्लुएंस किया और हमने उनका जो कल्चर है उसको अडॉप्ट किया। अभी के लिए अगर हम लोग अपनी कॉस्ट्यूम्स देखते हैं, मैंने क्या बोला, कल्चर में जो है आपका कॉस्ट्यूम भी इन्वॉल्व होता है। तो जब अगर हम अभी के लिए अपना कॉस्ट्यूम देखें तो एंशियंट टाइम के कॉस्ट्यूम से कंपेयर करें तो उस समय क्या था, उस समय फीमेल साड़ी पहनती थी। इवन जो गर्ल्स होती थी थोड़ी सी बड़ी होती थी और वो साड़ी पहनना स्टार्ट कर देती थी। बट एट प्रेजेंट क्या है, अभी के लिए हम लोगों का कल्चर फ्यूजन हो चुका है। फ्यूजन ऑफ कल्चर का मतलब क्या, मिक्स हो चुका है। तो ये कुर्ती वगैरह भी पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके मिक्स होते हैं। तो जैसे अरब और इंडियंस जब कांटेक्ट में आए तो उन्होंने भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया और उनके कल्चर की कुछ जो उनको अच्छी चीजें लगी उसको अडॉप्ट किया, और इंडियंस ने भी अरब्स के कल्चर की अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया। सेकेंड पॉइंट, मुस्लिम प्रीचर्स केम टू इंडिया। तो यहाँ पे बेटा जब तक एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे तो कल्चर के लोग कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे और कैसे कोई दूसरे का कल्चर अडॉप्ट करेंगे। सो मुस्लिम प्रीचर्स भी इंडिया आए थे। इसमें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, शेख सलीम चिश्ती है, ये सब जो सेंट्स थे वो इंडिया आए। उन्होंने अपने थॉट्स से, अपनी रिलीजियस बिलीफ से इंडियंस को इन्फ्लुएंस किया और इंडियंस ने उनके कुछ इंडियंस उनके डिसिपल भी बने, जिसकी वजह से अब उनकी जो थॉट्स थे, उनके जो आइडियाज थे वो इंडियंस में भी आने लगे। इस तरह से कल्चर में मर्जिंग की प्रोसेस हुई और एक नया कल्चर डेवलप हुआ जो इंडो इस्लामिक कल्चर कहलाता है। अब मुस्लिम जो थे इंडिया आए थे ट्रेडर्स की तरह से। ये फैक्टर्स है, ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये इंडो इस्लामिक कल्चर की ग्रोथ हुई, ये किस तरह से हुई। फर्स्ट जो अरब कैलिफ्स थे उन्होंने इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट किया, इंडियन साइंटिस्ट को इनवाइट किया, बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाय द नॉलेज ऑफ इंडियन स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट। तो उन्होंने जब उनके व्यूज, उनके आइडियाज जाने तो उनके कल्चर को अडॉप्ट किया। इसके अलावा मुस्लिम साइड से भी मुस्लिम टीचर्स हमारी कंट्री में आए जिन्होंने अपने बिलीफ से इंडियंस को इन्फ्लुएंस किया। एंड मुस्लिम ट्रेडर्स की तरह इंडिया आए तो कहीं ना कहीं वो इंडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, इंडियंस के कांटेक्ट में आ रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली जो है ये एक नया कल्चर डेवलप हुआ। भक्ति एंड सूफी सेंट्स, इन भक्ति एंड सूफी सेंट्स यू स्टडी अबाउट सूफी सेंट, जैसे अभी मैंने बोला है ना चिश्ती कल्ट के जो सेंट के नाम बोले, इसके अलावा कबीर, सूरदास, ये सारे जो पोएट्स या सेंट्स थे उन्होंने अपनी कह सकते हैं क्रिएशन से, अपनी पोएम से या अपनी जो भी उनके वर्क्स थे उससे कॉमन पीपल को इन्फ्लुएंस किया। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब यहाँ पे ये है कि ये जो ये कंपोजिट कल्चर था ये कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेट होना का मतलब मिक्स होना। ये जो ये मिक्सिंग की प्रोसेस थी एक्चुअली ये क्यों हो गई, कैसे हुई, कुछ तो समय तो मिलना चाहिए था ना कांटेक्ट में आने का। तो उसका मेन रीजन जो अभी आप लोगों ने मुगल डायनेस्टी में पढ़ा कि मोस्ट पीसफुल टाइम पीरियड था वो। अब पीसफुल टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे अकबर, शाहजहां और जहांगीर का टाइम पीरियड तो पीसफुल ही था। उस टाइम पे उन्होंने काफी कंस्ट्रक्शन किया। तो कल्चर में ये मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं हमारे, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग का डिजाइन, ओके, बिल्डिंग का डिजाइन भी आता है कि कैसा बिल्डिंग का डिजाइन होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ कल्चर। तो जब मुगल्स इंडिया आए तो उनके टाइम पे जो मुगल का टाइम पीरियड था वो बहुत ही पीसफुल टाइम पीरियड था और उस टाइम पे बहुत ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्ट जो है वो पर्शियन और इस्लामिक आर्ट से मिक्स होगी। जैसे कि जो ये मॉन्यूमेंट्स बने हैं इन मॉन्यूमेंट्स में आप लोगों ने देखा भी होगा जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, आर्किटेक्चर है, उसमें पर्शियन स्टाइल भी थी,
उसमें इंडियन स्टाइल थी, मतलब सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन था। और मैंने ये चीज बोली भी कि किसी पूरी होल लाइफ स्टाइल या कैसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती है, ये सब हमारे कल्चर को फॉर्म करता है। तो इस तरह से मुगल पीरियड जो था एक बेस्ट टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे ये जो है ये कल्चर करीब आ पाए एक दूसरे को समझ पाए और मर्ज होके एक नया कल्चर फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे एक और कंडीशन जो थी वो ये थी कि मुस्लिम्स के पास जो थी इमेंस वेल्थ थी, मतलब अच्छी खासी उनके पास वेल्थ थी। और वो वेल्थ जो थी वो उन्होंने किस में यूज की, वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन में यूज की, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में यूज की, पेंटिंग्स में यूज की, पोएट्स को पैट्रन करने में, मतलब दे पैट्रोनाइज्ड पोएट्स, पेंटर्स एंड कह सकते हैं कि जो राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको पैट्रोनाइज करते थे, उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर अपनी वेल्थ स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से ये कल्चर बहुत अच्छे से ग्रो कर पाया। नेक्स्ट, मुगल एम्परर हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ब्यूटी। ये वाला अभी मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया है। पैट्रोनाइज्ड अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग central administration over a long period of time over a large part of India led to the greater assimilation of each others. अब जब मुगल डायनेस्टीज के रूलर्स थे, अकबर की क्या पॉलिसी थी, सेक्युलर पॉलिसी थी। वो राजपूत को भी फ्रेंडली राजपूत से ट्रीट करता था, उससे फ्रेंडली रिलेशन था राजपूत से। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जब राजपूत के साथ फ्रेंडली रिलेशन था, हिंदूज राजा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इनकी वाइफ भी हिंदूज है, तो दो कल्चर के लोग जब एक दूसरे के साथ हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस तरह से ये कंपोजिट कल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस थी। Bhakti and Sufi saints also spread their ideas and influenced the common people by their ideas. So these are the favorable conditions that responsible for the growth of composite culture. Understand? Do you have any doubt? Send the typed message. Do you have any doubt? Okay. Then the Bhakti movement. Bhakti means personal devotion to God. अब भक्ति मूवमेंट का ये एक बहुत अच्छा फैक्टर था दैट ड्राइव्स ग्रोथ ऑफ ऑपोजिट कल्चर। भक्ति मूवमेंट, भक्ति डिवोशन टू गॉड। अब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि गॉड को डिवोटेड टू पर्सन, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, देयर वर अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनी गॉड्स। ओके, मैनी गॉड्स इन Hindus and in Muslims they believe in Allah। तो कहीं ना कहीं ये जो थॉट्स थे कि अल्लाह अलग गॉड मान लिया, ईश्वर अलग गॉड मान लिया, ईश्वर में भी कई फॉर्म्स हो गई, तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि लोग बट रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। तो ये जो भक्ति सेंट्स हैं, इन्होंने अपना व्यू दिया कि देयर आर ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, मतलब ये मैनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही सुप्रीम पावर है, उसी को डिफरेंट नेम दिए गए हैं, चाहे वो हम उनको अल्लाह या खुदा कहें या उनको हम ईश्वर माने, या ईश्वर की भी वेरियस फॉर्म हम जो कर रहे हैं हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे जो है ये सब एक ही है और एक ही पर्सन के डिफरेंट नेम्स हैं। One idea that became popular was that all living things have to pass through countless cycle of birth and rebirth। अब ये जो भक्ति मूवमेंट हुआ था, भक्ति सेंस थे, ये वननेस ऑफ गॉड पे तो फोर्स करते थे, यहाँ तक कि इनका एक और ऑब्जेक्टिव था कि भक्ति का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ये सब ये मानते थे कि जो है एक लिविंग बीइंग जो है वो कई लाइफ साइकिल से गुजरता है। लाइफ साइकिल से मतलब लाइफ डेथ देन अगेन रीबर्थ, लाइफ डेथ अगेन रीबर्थ, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये एक जो बिलीफ थी ये सब में कॉमन थी, और इनका मेन पर्पस क्या था, सैल्वेशन, सैल्वेशन टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब ये जो भक्ति मूवमेंट था ये इंडिया में अलग अलग तरह से हुआ, जैसे साउथ इंडिया में अलग हुआ, नॉर्थ इंडिया में अलग हुआ,
इसके अलावा भक्ति मूवमेंट मैंने क्या बोला, जैसे हिंदूज में मैंने कहा गॉड्स की कई फॉर्म है, तो भक्ति मूवमेंट में भी टू स्ट्रीम हो गई, अलवर्स एंड नैनार्स। अलवर्स जो थे वो डिवोटेड टू विष्णु थे, एंड नैनार्स मतलब डिवोटेड द सेंट्स डिवोटेड टू शिवा। भक्ति में दो ब्रांच हो गई, इसमें अलवर्स एंड नैनार्स। ओके, जो अलवर्स थे वो विष्णु के डिवोटेड थे, इनके गॉड मेन गॉड क्या थे, यहाँ पे लिखेंगे डिवोटेड टू विष्णु, एंड यहाँ पे नैनार्स डिवोटेड टू शिव। अब जो अलवर्स थे, यहाँ पे देखो भक्ति मूवमेंट अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह से थे, हर इंसान के व्यूज में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो ये एक भक्ति मूवमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया है, ये बताया गया है कि साउथ इंडिया में ये भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे दो ग्रुप्स थे, दो सेक्ट थे, अलवर्स और नैनार्स। क्योंकि मैनी गॉड का कॉन्सेप्ट था, तो अलवर्स वो थे जो विष्णु को वर्शिप करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, और नैनार्स वो थे जो शिव को डिवोटेड थे, मतलब शिव की पूजा करते थे। यहाँ पे इनमें भी जो है 12 अलवर्स थे, जो कि अलवर्स जो थे वो 12 थे। अब यहाँ पे एक अच्छाई क्या थी, यहाँ पे अच्छाई ये थी कि इससे पहले क्या होता था, ओनली ब्राह्मण्स वर्शिप गॉड, ओनली ब्राह्मण्स डू वर्शिप गॉड, जितने भी वर्शिप के काम होते थे वो ब्राह्मण्स करते थे। बट ये अलवर्स जो थे कि 12 अलवर्स के थे। 12 अलवर्स का मतलब ब्राह्मण से लेके पीजेंट्स और इसके अलावा कल्टीवेटर्स तक इस सेक्ट में आते थे। ओके, मतलब यहाँ पे कास्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन अभी भी नहीं था कि खाली ब्राह्मण ही है वही विष्णु को रिपोर्ट करेंगे, वही विष्णु की वर्शिप करेंगे। यहाँ पे 12 अलवर्स थे जो कि ब्राह्मण से, मतलब हर कैटेगरी का, हर क्लास का पर्सन था, चाहे वो ब्राह्मण हो या पीजेंट्स और कल्टीवेटर्स। अब इन अलवर्स में जो मेन फेमस अलवर्स थे, अंडरलाइन दिस इन पेज 94, पेज 94 अलवर्स में देखिए लिखा हुआ है, द मोस्ट फेमस ऑफ दीज अलवर्स आर पेरियाल्वर एंड हिज डॉटर आंदल टोंड्रा टोंडरा डी पॉटी अलवर एंड नमालवर। बेटा ये साउथ इंडियन नेम है, ये ऐसे ही है, थोड़े आपको टफ लगेंगे, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये नेम्स है और कुछ फेमस अलवर्स के, अलवर्स दोज हु वर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। अब इनका जो रिलीजियस वर्क था वो क्या था, इनका मेन क्या वर्क था, इनका मेन वर्क था टू प्रमोट भागवत गीता। मतलब अब विष्णु के हैं ये डिवोटी, तो ये क्या करते थे, विष्णु का जो मेन एपिक जो टेक्स्ट है जो है वो होली बुक क्या है, भागवत गीता। तो इनका मेन जो टास्क था वो क्या था, टू प्रमोट भागवत गीता। इसके अलावा जो इनके रिलीजियस वर्क थे, अब जो सेंट्स हैं वो अपने पोएम्स, अपने गाने भजन वगैरह गाते हैं, है ना। सूफी सेंट्स होते हैं वो भी अपनी अपनी जो क्रिएशंस होती हैं उसको सॉन्ग की फॉर्म में, सूफी सॉन्ग जिसको कहते हैं, जो खुदा के लिए की जाती है, या हिंदूज में भगवान के लिए जो भजन होते हैं, तो वो सब ये बनाते थे अपने खुद के। तो यहाँ पे इनका जो रिलीजियस वर्क था that was in the form of songs of love and devotion, means जो एक भजन होते हैं that shows love and devotion towards God, ये किस लैंग्वेज में थे, तमिल लैंग्वेज में थे, and are compiled as दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, highlight this, it's a compilation of song of love and devotion to Lord Vishnu, and the language is Tamil, in which it is composed. It has 4,000 verses, and the 108 temples revered in their songs are classified as Divya Desham. मतलब जो टेम्पल्स थे वहां पे जो है
ये सॉन्ग्स जो है गाए जाते थे मंदिरों में, या आप देखते हैं मस्जिद में भी कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो कि प्रेयर की तरह से गाए जाते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम पे ये सॉन्ग्स गाए जाते थे। सो जो 108 टेम्पल्स थे, इनको क्या कहा गया था? दिव्य देशम। द सॉन्ग्स ऑफ प्रबंधम आर रेगुलरली संग इन ऑल द विष्णु टेम्पल्स। भाई मंदिर है तो वहां भजन चलते ही है ना। इसके अलावा जो मस्जिद है वहां पे भी शायद डिवोशन के लिए सॉन्ग वगैरह कुछ थोड़े बहुत चलते होंगे। एक्चुअली आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो इस तरह से जो चलते होंगे, तो इसमें वैसे ही ये सॉन्ग्स थे उस टाइम पे जो विष्णु टेम्पल पे रेगुलरली ये गाए जाते थे, सेंट्स जो है इनको गाते थे। अब नैनार, नैनार मीन्स अ लीडर दैट इज गॉड्स चूजन अपोस्टल। मतलब इट्स अ कह सकते हैं एजेंट, और इट्स भगवान के जो दूत होते हैं, इस तरह से इनको नैनार्स को कहा गया था। So underline this, Nayanar means a leader that is the God's chosen apostle. अब इसमें क्या था? ये नैनार्स क्या थे? ये ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स थे। नैनार्स ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स, मतलब इसमें 63 सेंट्स का ये एक ग्रुप था जो नैनार्स था। नैनार्स डिवोटेड टू शिवा, 63 ग्रुप्स, not group 63 saints. Okay, ये वो ग्रुप था that was devoted to शिवा। मतलब ये शिव में बिलीव करते थे, भगवान शंकर में बिलीव करते थे। The name of the Nayanars were first compiled by Sundarar. Who first compiled the names Nayanar? Sundarar. Underline this fifth line under the heading Nayanars. The names of the Nayanars were first compiled by Sundarar. This list was expanded by Nambi Andar Nambi. नाम्बी अंदर नाम्बी, ये जितने भी ये आप नाम देख रही हैं, ये एक्चुअली ये सेंट्स के नेम है। ओके, and his compilation of material by the poets for तिरुमुराई कलेक्शन। इनके जो पोएम्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? तिरुमुराई कलेक्शन। जैसे कि ऊपर अभी मैंने बताया था दिव्य प्रबंधम, वैसे ही इनमें नैनार में क्या था? तिरुमुराई कलेक्शन। अब ये जो नैनार्स थे ये भी वेरियस बैकग्राउंड से आए थे। यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि खाली ब्राह्मण ही हो, हर क्लास ऑफ सोसाइटी से ही आए थे। वो चाहे पीजेंट्स हो या कल्टिवेटर्स हो या लेबरर्स हो या ट्रेडर्स हो, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ये जो 63 सेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि सब ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं या सब पीजेंट्स को, ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आए थे। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पे ये शो की जा रही है कि किस तरह से फ्यूजन हुआ, एक्चुअली जो कल्चर का मिक्सिंग हुई वो किस तरह से हुई, ये यहाँ पे इन सब चीजों से बताने की कोशिश की जा रही है। बेस्ट यहाँ पे नैनार्स में देखिए, जो बेस्ट नैनार्स थे उनके नाम है संबंधा, अपार, सुंदरार, मनिका व सागर। ये नाम अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो है ये नैनार्स के कुछ फेमस सेंट्स थे, उनके नाम है। जो फेमस सेंट्स इस नैनार सेट के अंदर आते थे उनके नेम है। अब अल्बर्ट्स एंड नैनार्स, मैंने ये बोला कि इसमें हर सेक्शन से आ रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करेंगे ना। तो जब कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करें तो यूनिफाई हो रहे हैं, यूनिफाई होने हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कल्चर में चेंजेस आने लगते हैं। तो इस तरह से ये इसमें स्पेशलिटी ये थी कि दे बोथ अल्बर्ट्स एंड नैनार्स रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एंड कंपोज्ड पोएम इन द प्रेज ऑफ डिएटीज। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन ये था कि जो नैनार्स थे वो शिवा को डिवोटेड थे एंड जो अल्बर्ट्स थे वो विष्णु को डिवोटेड थे, बट कहीं ना कहीं इन दोनों ने ही कास्ट सिस्टम को जो है ना रिजेक्ट किया था। अब भक्ति, ये तो हुई साउथ इंडिया की बात। तो अगर साउथ इंडिया में भक्ति कल्ट की बात की जाए तो क्या आते हैं? अल्बर्ट्स एंड नैनार्स। ये नॉर्थ इंडिया में नहीं थे, साउथ इंडिया में ही। अगर आपसे भक्ति सेंट्स की बात की जाए, भक्ति कल्ट की बात की जाए, तो वहां पे कौन से दो सेट थे? अल्बर्ट्स एंड
नैनार। अब नॉर्थ इंडिया के भक्ति सेंट्स देखते हैं। फर्दर देयर हैड अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। अब यहाँ पे नॉर्थ में क्या हो रहा था, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कंटिन्यूअस स्ट्रगल तो थी, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो पीस थी, हार्मनी थी, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। जो सब लोग एक चाहते थे कि एक साथ मिलजुल के रहें, और ये पीस और हार्मनी मेंटेन करने में हेल्पफुल कौन हुए, भक्ति सेंट्स। यहाँ पे जब कबीर आए, कबीर की टीचिंग्स आए, कबीर क्या थे, वो सेक्युलर थे, वो ये नहीं कहते थे हिंदू है या मुस्लिम है, वो कबीर को हर कोई, मतलब उनकी जो टीचिंग्स है वो वहां पे सिर्फ एक गॉड को मान रहे हैं, सिर्फ एक गॉड के लिए वो उनकी जितना भी डिवोशन है, वहां पे ये कह रहे हैं गॉड फॉर्मलेस है। वो ये नहीं कह रहे कि गॉड में विष्णु है या शिव है, यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो नॉर्थ में जो ये कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में, उनको यूनिफाई करने में जो मेन रोल था वो किसका था, वो कबीर का था, और मतलब अदर भक्ति सेंट्स का था, जिन्होंने सिर्फ एक गॉड पे बिलीव किया। उन्होंने कहा देयर इज ओनली वन गॉड एंड गॉड इज फॉर्मलेस, शेपलेस। उन्होंने कहा कि गॉड की कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, वो एक सुप्रीम पावर है। तो इस तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया हिंदूज का जो आइडल वर्शिप वाला कॉन्सेप्ट था, इवन डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट जो हिंदू और मुस्लिम में चल रहा था, ईश्वर और खुदा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने यूनिफाई करने का काम किया, पीसफुल एनवायरनमेंट डेवलप करने का काम किया था। इस भक्ति मूवमेंट में दो तरह के मूवमेंट है नॉर्थ में। अगर साउथ में देखा जाए तो साउथ में भक्ति मूवमेंट में अल्वर एंड नैनार थे। इन साउथ इंडिया अल्वर एंड नैनार। बट इन नॉर्थ इंडिया देखें तो दो तरह के स्ट्रीम थी। एक सगुन, मतलब जो कहते थे ईश्वर जो है वो फॉर्म है, आइडल वर्शिप को जो कहते थे, वो फॉर्म मानते थे एक ईश्वर की, कि ईश्वर का एक रूप है ना। और जो निर्गुण होते थे वो कहते थे गॉड इज फॉर्मलेस, शेपलेस। तो निर्गुण जो थे उसमें आते थे कवि, ओके, कवि। एंड सगुण के अंदर आते थे तुलसीदास, सूरदास, मतलब इन्होंने तुलसीदास क्या थे, डिवोटी ऑफ राम, लॉर्ड रामा। सूरदास डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये जो है क्या कहते थे कि गॉड की शेप होती है, फॉर्म है। जबकि निर्गुण, निर्गुण में क्या ये बिलीव थी कि गॉड जो है वो शेपलेस है और फॉर्मलेस है। तो अगर साउथ इंडिया में भक्ति की बात की जाए तो दो थे, अल्वर एंड नैनार। अल्वर डिवोटेड टू विष्णु and Nainas devoted to Shiva. एंड अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो उसमें क्या है, सगुन एंड निर्गुण। सगुन में गॉड की एक फॉर्म मानी गई थी, जबकि निर्गुण में कहा गया था कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, वो शेपलेस है। ओके, तो ये डिफरेंस देख लीजिएगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अल्वर्स और नैनार्स की बात हो तो वो साउथ इंडिया में थे, इनका जो लिटरेचर है वो तमिल लैंग्वेज में। जब नॉर्थ इंडिया की बात होती है तो सगुन और निर्गुण दो सेक्ट है। सगुन जो कहते हैं कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस फॉर्म में है, उसकी गॉड की एक फॉर्म होती है, गॉड को एक नाम, एक रूप दिया गया है। जबकि निर्गुण में गॉड को फॉर्मलेस और शेपलेस माना गया है। ओके, अब टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स यहाँ पे देखते हैं। टीचिंग ऑफ भक्ति सेंट्स, देयर इज ओनली वन गॉड, हाईलाइट दिस। और सेकंड पॉइंट में हाईलाइट कर दीजिए, अ भक्त और अ डिवोटी शुड सरेंडर हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द विल ऑफ गॉड। मतलब ये है कि एक जो डिवोशन होता है, एक डिवोटी होता है, उसको फुली डिवोटेड होना चाहिए गॉड के लिए। मतलब अपने आप से कोई एक गॉडलेसनेस की से कुछ नहीं चाहिए, जो है उसे गॉड जो दे रहा है वो उसके लिए अच्छा है। तो मतलब यहाँ पे ये कि पूरी तरह से भगवान के लिए डिवोशन होना। देन a bhakt should not
should not have any attachment to worldly things. मतलब कहीं ना कहीं ये जो बात करते थे ये इमेंसिपेशन की, मतलब ये कहते थे कि नहीं आप जो है अभी ये वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ दो और सिर्फ हर समय भक्ति ही करें गॉड की, मतलब गॉड की वर्शिप करें। गॉड की जो मेन भक्ति है वही उनका मेन टारगेट है और वही उन्हें सैल्वेशन देगा। सैल्वेशन मीन्स freedom from the cycle of life and death. The people should have complete faith in their guru, and to they preach that the only way to get God, to achieve कह सकते हैं कि the only way to reach God is teacher. टीचर आपको पाथ दिखाएगा कि किस तरह से आप गॉड को पा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि अपने गुरु पे कंप्लीट फेथ रखनी चाहिए। So this is all about the Bhakti movement, Bhakti saints in South India and North India and teachings of the Bhakti saints. अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सपोनेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे। इसमें कबीर दास के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उनकी जो टीचिंग्स है जो बीजेपी में कंपाइल की गई है। गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे, प्लस शंकराचार्य और जो सूफी सेंट्स हैं उनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मेन रोल इन्हीं का था क्योंकि इनके जो डिसेबल्स थे वो बहुत सारे थे और वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए, जिसकी वजह से ये जो कल्चर है ये ग्रो किया, कंपोजिट कल्चर ग्रो किया था। सो अभी के लिए इसमें कोई डाउट है बेटा? Okay, if you have doubt, unmute yourself and then ask question. ये क्या हो रहा है अंश? मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए नहीं कहा है, मैंने ये तुम लोगों से कहा है कि अगर कोई डाउट हो तो बेटा अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? ओके, देन योर होमवर्क इज टू रिवाइज द कंटेंट व्हाट आई हैव टॉट। जितना भी मैंने आज पढ़ाया है इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जब मैं क्लास लूंगी और इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप फिर क्वेश्चन करिएगा। ओके, इसके बाद मैं आगे का पढ़ाऊंगी। यस यस बेटा। मैम व्हाट इज द क्रेयोन स्टेट्स? योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, टाइप करके दे दो, क्वेश्चन टाइप करो। ओके मैम। Don't create disturbance. बेटा नैनार्स जो है वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं थे, है ना, मतलब साउथ सदर्न रीजन में थे। अब ये नैनार्स तो इतने सारे थे, मैंने बोला ना कि अगर ये 63 सेट्स थे तो ये एक ही किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रहेंगे। ओवरऑल जो साउथ इंडिया का रीजन है, चाहे वो तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, आसपास के जो रीजन थे वहां पे ये लोग थे। ये किसी एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं थे। अगर एक स्टेट तक लिमिटेड होते तब इन दैट केस जो है वो डेवलप ही कहाँ हो पाता कल्चर, वो तो एक छोटे से पार्ट में रह जाते ना, अदर्स का इन्फ्लुएंस कैसे करते। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। और कुछ बेटा, किसी और को और कोई डाउट है? ओके बेटा, देन आपके लिए आज का होमवर्क बस यही है कि अभी मैंने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से आप एक बार पढ़िएगा, चैप्टर रीड कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाइंस आपको लगता है क्लियर नहीं है बुक की, सो रीड द चैप्टर
and then solve your doubts, then ask question in the next session. Okay. So I am going to end this session. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.